सुसाइड केस जांच रिपोर्ट में क्या क्या, ये आप समझिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अंग्रेजी की कक्षा के वक्त बच्ची ने शिक्षक को शिकायत की थी। अमायरा को बच्चे यहां परेशान कर रहे थे, तो अंग्रेजी शिक्षक को यहां पर शिकायत की गई थी। अमायरा को यहां बच्चे परेशान कर रहे थे, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। गलत शब्दों को लेकर अमायरा ने शिकायत भी की थी कि कुछ अब्यूजिव वर्ड्स जिसको कहते हैं वो इन्हें बोला जा रहा था। अमायरा को, छोटी सी बच्ची को, नादान बच्ची को बोला जा रहा था। अमायरा के साथ और बच्चों ने भी शिकायत की। शिकायत के बाद शिक्षक ने सभी बच्चों को समझाया था। सभी बच्चों को यहां समझाया गया था, शिक्षक द्वारा समझाया गया था कि अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। और करीब 40 मिनट की क्लास यहां चली। करीब 12:27 पर अमायरा वॉशरूम जाने की बात करती है, कहकर क्लास से निकलती है। सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और रिपोर्ट में भवन के निर्माण की खामियों का भी जिक्र जो है साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो जांच रिपोर्ट में बहुत कुछ बात सामने आई है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र, एक बड़ी बात जो रिपोर्ट में लिखी गई है कि एक अब्यूजिव वर्ड्स जो होता है, अब्यूजिव वर्ड्स की जो बात होती है, जो बच्चे हैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, ये बात अमायरा ने अपने शिक्षक को कही थी। शिक्षक ने भी बताया था कि ऐसी सब गलत बात, अब शब्द का इस्तेमाल मत करिए। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे लगा कि नहीं, मुझे अब जिंदगी के इस जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए? जरा बताएं वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, जिस तरीके से अमायरा के साथ जो घटना घटी है उसके बाद से जो है कई सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है आपने देखा होगा कि निजामुद्दीन स्कूल के भवन को लेकर भी जो है एक रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कह सकते हैं उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है और उसके साथ ही मंत्री को भी जो है इसकी रिपोर्ट की जानकारी है वो दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्कूल और भवनों की, तो यहाँ स्कूल और भवनों को लेकर जिस तरीके से जो नियम और कायदे बनाए गए हैं उनके अंदर साफ तौर पे इंगित किया गया है कि अगर 3 मंजिला इमारत से अधिक अगर कोई भी भवन होता है तो वो स्कूल के अंदर जो कह सकते हैं कि जो नियम और कायदे हैं उनके विपरीत है। और इसके साथ ही जो स्कूल के अंदर जिस तरीके से सेफ्टी का हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि जो स्कूल होता है, छोटे बच्चों का स्कूल है, तो जाहिर सी बात है उनकी सब सेफ्टी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से जो है राजधानी जयपुर के निजामुद्दीन स्कूल के अंदर हमने देखा भी कि जो स्कूल है जहां से अमायरा के साथ जो घटना घटी वहां पर जो है कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है या फिर गार्ड्स होते हैं वो तैनात नहीं थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। और करीब 40 मिनट की जो लास्ट के जो 40 मिनट हैं स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से जो है अमायरा ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही जो स्कूल प्रशासन है उनके ऊपर भी जो है परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल की तरफ से जो है उनको जो है अमायरा के साथ जो लास्ट 40 मिनट के अंदर क्या कुछ हुआ, टीचर से भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन उनका साफ तौर पे यही कहना था कि स्कूल प्रशासन की तरफ से लगातार अमायरा की शिकायत करने के बावजूद भी जो है स्कूल टीचर के द्वारा कोई भी एक्शन है वो नहीं लिया गया और इसी के चलते जो है अमायरा ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पे ये भी लिखा गया है कि जो क्लास टीचर है, अंग्रेजी की क्लास टीचर बताई जा रही है, उस क्लास टीचर से भी जो है 21 नवंबर को जो है पूछताछ की जाएगी कि क्या कुछ 40 मिनट के अंदर हुआ, क्या अमायरा ने शिकायत की थी और क्या उनके द्वारा जो है बातचीत हुई। तो ये ऐसे कई सवाल है उस क्लास टीचर से भी पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ स्कूल भवन की बात की जाए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और जिस दिन घटना घटी थी उस दिन भी हमने ये मुद्दा उठाया था। उसके अंदर साफ तौर पे ये भी कहा गया था कि जिस स्कूल के अंदर छोटे बच्चे रहते हैं उस स्कूल के अंदर सेफ्टी के लिहाज से जो है जाल लगा होना चाहिए, बहुत सही क्योंकि बात। वहां पर जाल नहीं था और जाल नहीं होने के चलते जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और उसके बावजूद जो है स्कूल के तरफ से अभी तक कोई भी जो कह सकते हैं कि ठोस कदम है नहीं, वो और वीरेंद्र, नहीं पता है उठाया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक इस बात को कितने, अब तो महीना बीतने को आया और अभी तक कोई बात नहीं आई है, अभी तक उन्होंने कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं दिया है। ये बहुत, मतलब क्या मैं बोलूं, अचंभा की बात है। देखिए स्कूल प्रशासन को एक ये था कि अगर एक स्कूल प्रशासन का जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर किसी बच्चे के साथ इस तरीके की घटना होती है तो जी। उसकी सहानुभूति है वो उन पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए, उसको पूरी घटना की जानकारी उन पेरेंट्स को देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इसके विपरीत देखा गया है
इसके साथ ही जब मीडिया जब प्रिंसिपल हो या फिर स्कूल स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश करता है, एनडीटीवी ने भी कई दफा वहां पर स्कूल के अंदर गया और वहां पर देखा जाता है कि गार्ड के द्वारा एनडीटीवी की टीम के आगे जो है स्कूल के आगे ही ताला लगा दिया जाता है। और ऐसी कई तस्वीरें हैं वो अपने आप में सवालों के जी घेरे में खड़ी करती जी है। इसके जी अलावा वीरेंद्र, जो आपने देखा होगा कि जो सबूत ठीक होते है हैं उनको ठीक भी है जो है वीरेंद्र, मैं आता हूं आपके पास बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और रिपोर्ट में भवन के निर्माण की खामियों का जिक्र भी है। आपने सुना बाल वीरेंद्र का क्या कहना था। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप किशनगढ़ की ओर चलेंगे।